ला तुसाफिरिल मरअतु इल्ला माजी महरमिल, कोई औरत ये तन्हा सफर ना करे जब तक कि उसके साथ में कोई महरम यानी उसका करीबी रिश्तेदार, ऐसा रिश्तेदार जिससे उसका निकाह नहीं हो सकता, वो जब तक कि उसके साथ में ना हो वो तन्हा सफर नहीं कर सकती है। अब अगर कोई औरत इसके अपोजिट सफर करती है, ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम तन्हा सफर करती हो और तुम्हारे साथ में कोई मामला गंभीर घटना घट जाए, अगर कोई लफंगा कोई उचक्का नौजवान तुम्हें छेड़ दे या तुम्हारे साथ में कोई और घटना कर दे, तो मत कहना आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आज हम सुरक्षित नहीं है, आज हमें परेशान किया जा रहा है। मेरी माँ और बहनों, मुसलमानों, मेरी मुसलमान माँ और बहनों, कम से कम तुम तो कुरान की तालीमात पर अमल कर लो, कम से कम तुम तो मेरे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शिक्षा और तालीमात पर अमल कर लो, और फिर हमें बताना, इन उलमा को फोन करके बताना कि तुम कितना सेब हो, कितनी महफूज हो, कितनी परेशानी से बची हुई हो। अगर आज मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, हम कुरान और हदीस पर अमल करने पर आ जाए, पूरी दुनिया मिलकर के आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, सफर करते वक्त सोचा करो, और एक बात ये भी याद रखना, सफर करने के लिए बस कोई भी मिल जाए ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ शौहर बंबई रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, बीबी को जरूरत पड़ गई, पत्नी को जरूरत पड़ गई कस्बा जाने की, मार्केट जाने की, बाजार जाने की, वो फोन कर रहा है अपने भाई को, जा अपनी भाभत को घुमा करके लिया, मार्केटिंग करा करके लिया, फला जगह चली जा, चला जा, लेकर के चला जा। मेरे भाइयों, वो रिश्ते जिनसे निकाह नहीं हो सकता, बस वही उसके साथ में जा सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता। गरचे वो भाई का भाई क्यों ना हो, गरचे वो देवर क्यों ना हो, लेकिन वो भी उसके साथ में नहीं जा सकता है। वरना भावत से जो हिंदुस्तान के अंदर चलन है, जो मजाक करने का, उस मजाक में मामले कहां तक पहुंच जाएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए सफर करने की जरूरत पड़े तो अपने करीबी रिश्तेदार को, यानी जिससे उसका निकाह नहीं हो सकता है, उसको साथ में लेकर के औरत जाए, वरना खतरे से खाली नहीं। आज मॉडर्न दौर है, न्यू कल्चर है, नई तहजीब है। बहुत सारी लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं, बाप से कह रहे हमारा बॉयफ्रेंड आया है, हम उसके साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। और हमारी बेटी तो बड़ी अच्छी है, सब दोस्त के साथ में जा रही है। अजीब मैटर है, एक लड़की का लड़का दोस्त, ये तो अजीब चीज है। गोया कि पेट्रोल और आग का दोस्ताना, एक अजीब मैटर है। माशाल्लाह इन नौजवान ने 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस 500 रुपए को कबूल फरमा, दुनिया के अंदर इसका सिलाता फरमा, और आखिरत के अंदर भी जो है इसका बेहतरीन बदलाता फरमा। तो मेरे भाइयों, नौजवान लड़की कॉलेज में पढ़ती है, अब्बू जान मेरा दोस्त आया, बॉयफ्रेंड आया। कौन आया है? बॉयफ्रेंड। ये अजीब तहजीब है। आज इस दलदल में बहुत सारे मुसलमान, अल्लाह ने दौलत दे दी, अच्छी बिल्डिंग तैयार हो गई, बच्ची को दूर पढ़ाने के लिए भेज दिया, अब वो कह रही है मेरा दोस्त आया, बॉयफ्रेंड। चलो भाई, लड़की दोस्त आई, हालांकि लड़कियों के साथ में भी तन्हा मत भेजा करो। बहुत सारी लड़कियां, मेरी सहेली आई है, अब वो सहेली, वो दोस्त, लड़की निकल गई मार्केट के अंदर, 100-150 किलोमीटर का सफर करके चली गई। अब एक सहेली का वे रास्ता अलग, दूसरी का अलग, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एंजॉय कर रही है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एंजॉय कर रही है, और बाद में दोनों मिली अपने अपने घर पर, अस्सलाम वालेकुम, हम सहेलियां घूम करके आ गए, जन्नत की सैर करके आ गई, बहुत बड़ी जन्नत की सैर करके आई हैं। अब्बा वालिद, अरे हमारी लड़की, किसी ने कह दिया अरे भाई तुम्हारी लड़की तो एक लड़का है,
कैसा आदमी है, हमारी लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों, इस तरीके के मामले। और जरा आपके ही इलाके का एक वाकया आपकी समातों के हवाले करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। आज लड़कियों को, अगर एक लड़की कलकत्ता पढ़ रही है, एक लड़की दिल्ली पढ़ रही है, एक लड़की राजस्थान के बड़े कॉलेज में पढ़ रही है, अल्लाह ने पैसा दिया है, चलो भाई पढ़ा रहे हैं, बहुत दूर दूर तक लड़कियां पढ़ रही हैं। अब टाइम नहीं है, बाप लड़की को वहां तक छोड़ करके कैसे आए, उसने रिजर्वेशन टिकट बना दिया। एक मौलाना साहब ने यहाँ का एक वाकया लिखा है कि एक लड़की को जाना था कोटा राजस्थान के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए। बाप ने उस लड़की के बैग को संवारा, लड़की ने अपनी जरूरियात के सामान रखे। बाप अपनी लड़की को लेकर के पटना स्टेशन तक चला जाता है, लड़की का रिजर्वेशन टिकट बना दिया, रिजर्व सीट बना दी गई। पटना स्टेशन पर पहुंचने के बाद उस बाप ने अपनी नौजवान बेटी को ट्रेन के कोच में, ट्रेन के डिब्बे में सवार कर दिया। जो उसका बर्थ था, जो उसकी सीट थी, कंफर्म उस तक पहुंचाया। पहुंचाने के बाद बेटी का बैग रख दिया, बेटी को भी कह दिया यहाँ बैठ जाओ। अचानक वो घूमता है, देखता है कि एक आदमी बाशराबा मुशर्रा दाढ़ी वाला है, एक आदमी जो इस इलाके का है वो भी लंबा सफर पे जा रहा है, दिल्ली या उससे आगे कहीं जा रहा था। उस आदमी को देखा, इस आदमी ने देखा कि मेरी बेटी अकेली सफर कर रही है और ये आदमी तो दाढ़ी वाला लग रहा है, ये बाशराबा मुशर्रा लग रहा है। इसलिए उस आदमी से कहा, मेरे भाई ये मेरी बेटी जा रही है, इसका जरा ध्यान रखना, ये बेटी अकेली है, इसका रिजर्वेशन बना हुआ है, इसकी सीट है और तुम सामने बैठे हुए हो, जरा मेरी बेटी का ध्यान रखना। नसीहत करके चला है। एक तो भरोसा, बिलीव, यकीन, चलो मेरी बेटी तो बिल्कुल पवित्र है, पाक है और बिल्कुल सहनी तौर पर साफ और सुथरी है। पहुंचा दिया। एक अच्छे आदमी को देखा, उसके हवाले कर दिया, भाई जरा ध्यान रखना, लड़की जैसा धन है, लंबा सफर है, तुम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, जरा ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। ट्रेन की सीटी बजती है, ट्रेन हॉर्न देती है और वहां से रवाना हो जाती है। मेरे भाइयों, उसके बाद वाला जो स्टेशन आता है वहां से एक नौजवान लड़का सवार होता है और सवार होने के बाद वो अपने टिकट को लेकर के, जो कंफर्म नहीं था, लेकर के उस ट्रेन पर सवार हो जाता है और उस लड़की की बर्थ पर आकर के बैठ जाता है। अंडरग्राउंड इस लड़की का ताल्लुक था उस लड़के से। अब अकेले सफर कर रही है। वो आदमी जिसको नसीहत की गई थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बेचारा देख रहा है, सोचता है चलो ये लड़का बैठा है, थोड़ी देर बैठेगा, इसका जहां इसकी बर्थ होगी चला जाएगा। थोड़ी देर गुजरती है, वो लड़की उस लड़के से फ्रंक करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की उससे हमाहंग हो जाती है, बातें करना शुरू कर देती है, वो लड़का भी उससे बातें करना शुरू कर देता है। हालात खतरनाक है। उस आदमी को जिसके हवाले वो आदमी अपनी लड़की को करके गया था, वो आदमी बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है। सोचता है जब ये लड़की इतने अच्छे अंदाज से उस लड़के से बातें कर रही है, अगर मैंने कोई इतराज किया, अगर मैंने कोई जुमला बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी मुझे मारना शुरू कर दे, ये नौजवान लड़का मुझे मारना शुरू कर दे। मॉब लिंचिंग के सारे वाकयात लोगों के सामने हैं। आज लोग सफर करते हैं तो ट्रेनों के अंदर डरते हैं। तो वो दाढ़ी वाला आदमी बेचारा अंदर अंदर घुट रहा है और सोच रहा है कि अब इस नौजवान से कहूं क्या, इस लड़की से क्या कहूं, और जिस अंदाज से ये बातें कर रहे हैं, अगर इन्हें टच किया गया, अगर इन्हें समझाया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हम ही पर मारने लगे, हम ही को लिपट जाए, हमारे खिलाफ ये बाबेला मचा दें। तो हम फैमिली के साथ सफर कर रहे हैं, पता चले दिक्कत आ जाए, बेचारा वो तमाशाई बना हुआ खामोश
बैठा हुआ है, अब सोच रहा है कि काश इसके जो पिता थे उससे मैंने नंबर ले लिया होता, कांटेक्ट नंबर ले लिया होता। चूक हो गई, नंबर होता तो मैं कम से कम खामोशी से बाप को इन्फॉर्म कर देता, बाप को बता देता कि तुम्हारी बेटी तो एक नौजवान लड़के को अपने सीट पर बैठाए हुए है और उससे खूब बातें कर रही है और सफर कर रही है। सफर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे रात होना शुरू हो जाती है। वो आदमी कहता है मैंने देखा कि वो लड़का रात होने के बाद उसी सीट पर लेट जाता है, लड़की भी उसी सीट पर लेट जाती है, यहां तक कि उन दोनों ने एक ही चादर को तान दिया, एक ही चादर दोनों नौजवान ओढ़ करके सो जाते हैं और उसके अंदर जो हरकतें करते हैं उसका भी संकेत और इशारा उस नौजवान, उस बशरा दाढ़ी वाले आदमी ने देखा, लेकिन मजबूर था, सफर के हालात को सामने रखते हुए कुछ बोल नहीं पाया और अंदर से घुट रहा है। हाय अफसोस, किस किस तरीके के वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो अपनी नौजवान बेटी को मुसलमान हो करके, मुसलमान होने के बावजूद इतने इतने लंबे सफर पर अकेले रवाना कर देते हैं। ये बड़ा खतरनाक मंजर है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुसाफिरिल मरातु, कोई भी औरत सफर न करे इल्ला माजी मारमिल, जब तक कि उसका महरम, उसका करीबी रिश्तेदार उसके साथ में ना हो। मेरे भाई उस बाप को क्या कहोगे? वो बाप कंजूस है जो अपनी बेटी को अकेला बाइक चलाते हुए छोड़ दे। वो बाप कंजूस है जो अपनी बेटी को अकेला इतने इतने लंबे सफर पर भेज दे, अकेला कॉलेज के अंदर छोड़ दे, अकेला स्कूल के अंदर जाकर के छोड़ दे और कहे चलो तुम आजाद हो, अकेले आओ अकेले जाओ। मेरे भाइयों कितने वाकयात इस तरीके के हो जाते हैं। लड़कियां स्कूल और कॉलेज में अकेली जाती हैं और रास्ते में गड़बड़ी कर लेती हैं। ये हिफाजत नहीं है उनकी, ये रक्षा नहीं है। इस्लाम ने सुरक्षा देने के लिए एक कानून ये बनाया कि औरत अपने घर के अंदर रहे और अगर निकलने की जरूरत पड़े तो बनाओ सिंगार करके नहीं। अब तो औरतों का मामला अपोजिट है, उल्टा है। घर में रहेंगी तो ऐसे ही मलेच्छ बन करके, मलेच्छ जानते ना, गंदी बन करके रहेंगे। सुबह उठे बस नाश्ता, बच्चों को ये फला काम, ये झाड़ू लगाना, ये काम करना, ये कपड़े। लेकिन जैसे किसी पार्टी में, किसी शादी में जाएंगे, अब ये लो, एक ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, एक यहाँ पोता, एक यहाँ पोता, कोई कुछ यहाँ पहना, कुछ यहाँ लटकाया। अब बन गई दुल्हन अच्छी खासी, जो अभी तक ऐसी लग रही थी कि इनकी उम्र कितनी हो गई, अपने शौहर के लिए कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलना शुरू होंगी, न जाने कितने क्रीम पाउडर और कितने तरह तरीके के मामले। वो औरत जो बिल्कुल देखने में सही नहीं लगती थी, बाहर निकलते वक्त खूबसूरत लगने लगी। क्या कर रही है ये? बाहर जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए तरह तरीके के कपड़े बनाओ, सिंगार, इस तरीके की चीजें करके चलती हैं। इस्लाम ने इससे मना किया। और फिर अगर बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो अपने रिश्तेदार के साथ में और बाहिजाब होकर के निकले। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। औरतें और मर्द ये दोनों इख्तिलात यानी खलत मलत ना हो। आज औरतें आजाद हैं, औरतों को हक इस्लाम को बड़ा सख्ती करता है। इस्लाम ये हुक्म देता है, इस्लाम वो हुक्म देता है, तरह तरीके की बातें इस्लाम पर कमेंट की जाती हैं, इस्लाम के खिलाफ बातें की जाती हैं मेरे भाइयों। लेकिन अगर गहराई से कोई स्टडी करेगा, अगर गहराई से कोई मुताला करेगा तो इस्लाम ने जो सुरक्षा प्रदान की है और इस्लाम ने जो नियम और कानून बनाए हैं, वाकई वो सुनहरे कलम से लिखने के लायक हैं, सुनहरे हुरूफ से लिखने के लायक हैं और दुनिया वालों के लिए काबिले अमल है अगर वो उस पर अमल करें। औरत और मर्द दुकानें चलाने के लिए, हम यहाँ इधर सिद्धार्थ नगर जो ईस्ट यूपी है,
इधर हमने पढ़ाई की मदरसा सिराजुल उलूम के अंदर, यहाँ हमने देखा और बहुत सारे शहरों में एक दुकान पर औरत को बिठा दिया जाता है, यहाँ तक कि पान की दुकान भी होती है तो औरत को बिठाला जाता है ताकि नौजवान ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने के लिए आए। या दो मर्द हैं, तीन मर्द हैं और एक या दो खूबसूरत औरत को वहां पर ज्वाइन कर लिया गया। ऑफिस के अंदर एक मर्द बैठा, एक औरत बैठी है। अजीब सिस्टम है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु बादी फितनतन अदर्रु अलर रिजाल मिनन निसा। सबसे बड़ा फितना जो मैंने अपने बाद दुनिया के अंदर छोड़ा है, जो मर्दों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, वो औरतों का फितना है। मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे फितने, बहुत सारी जंगें और बहुत सारी लड़ाइयां औरतों की बिना पर हो जाती हैं। बहुत सारे दंगे औरतों की बिना पर होते हैं। बहुत सारे कत्लो गारतगरी के प्रोग्राम हादसे इन औरतों की बिना पर हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के अंदर जो सबसे पहला फितना हुआ वो औरतों की बिना पर हुआ। तो औरतें ये मर्दों के लिए एक बड़ा फितना भी है। और फितना ये जर्नली हम नहीं कह रहे, औरतों को मकाम दिया है इस्लाम ने, औरतों को सम्मान दिया है, लेकिन सम्मान के साथ में समानता, यानी हर मैदान में समानता, ये इस्लाम इस चीज का कायल नहीं है। आज के आजाद लोग औरतों की आजादी है निस्वा, यानी औरतों की आजादी का दम भरने वाले लोग ये चाहते हैं कि औरतें आजाद कर दी जाएं और जिस तरीके से चाहे घूमे। एक ऑफिस के अंदर एक मर्द भी बैठा हो, एक औरत भी बैठी हो, बताइए फितना नहीं होगा तो क्या होगा? कभी इस फितने का पता चलता है और कभी इस फितने का पता नहीं चलता। एक शौहर अपनी बीवी को जो नौकरी कराता है, वो औरत बन संवर करके जाती है, मर्दों के दरमियान में जाकर के पढ़ाती है। वो सेव है या नहीं है, वो महफूज है या नहीं है, वो औरत जानती है, या जिसके साथ में उसका कनेक्शन वो जानता है, या फिर अल्लाह जानता है। आप भरोसा करें, अपने घर पर बैठे रहो, अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि वो औरत नौकरी करे तो मर्दों में जाकर के बैठे, पढ़ाए तो मर्द टीचरों के दरमियान में जाकर के बैठे, वरना एक बड़ा फितना है। और दूसरी हदीस देख लेते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यखलुवन्ना रजुलुम बिइमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा अश-शैतान। कोई मर्द किसी औरत के साथ में तन्हाई अख्तियार न करे, और अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इल्ला काना सालिसुहुमा अश-शैतान। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन दोनों का तीसरा उनके साथ में शैतान हुआ करता है। यानी एक मर्द और एक औरत तन्हाई में एक ऑफिस के अंदर बराबर आते जाते हैं। मेरे भाइयों, आपने तजर्बा किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। आप सफर करते हैं 500 किलोमीटर दूर का, 100 किलोमीटर दूर का, आप बर्थ पर बैठते हैं, सामने बैठे वाले लोगों से चंद मिनट में आपकी मुलाकात हो जाती है, आपकी दोस्ती बढ़ जाती है, आप उससे घुल मिल जाते हैं और बड़ी बेहतरीन बातें होने लगती हैं। ऐसा लगता है गोया कि हमारा ये पुराना कोई मिलनसार है, कोई पुराना मिलने वाला है। मेरे भाइयों बताओ, एक औरत और एक मर्द जो एक साथ बैठ कर के पढ़ा रहे हैं, एक ही ऑफिस में रहते हैं, बताओ उनके साथ में मिलनसारी होगी या नहीं होगी? और इधर औरत तो एक अलग चीज है, वो खूबसूरत है, अल्लाह ने उसके अंदर अट्रैक्शन रखा हुआ है, अट्रैक्शन रखा हुआ है, कशिश रखी है, उसके अंदर एक अलग पार्ट्स रखे हुए हैं।
ला यखलुबन्ना रजुलुम बिइम्रातिन, कोई मर्द किसी औरत के साथ में तन्हाई इख्तियार न करे, इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसका तीसरा उसके साथ में शैतान होगा। शैतान तो भटकाएगा, शैतान तो जहन में तरह तरीके की बातें पैदा करेगा, और फिर फितना पैदा होगा, और जब फितना पैदा होगा तो उस औरत की पूरी इज्जत दांव पर लग जाएगी। अगर वो शादीशुदा है और अगर गलत काम में पाई गई तो फिर मर्द और औरत के दरमियान में किस तरीके के हालात पैदा होंगे, कैसी खाई दोनों के दरमियान में बन जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम ने इसलिए मर्दो जन के इख्तिलात को मना किया। कहीं भीड़ है, ऐसे दाखिल हो रही है जैसे कि उन्हें लगी नहीं रहा कि वो औरतें भीड़ में घुसती चली जा रही हैं, बाजारों में एक दूसरे से टच हो रही हैं, मार्केट में एक दूसरे से टच हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी बीच में कोई मनचला कोई गड़बड़ी कर जाए तो गालियां देती हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम उस नौबत से आने से पहले तुम्हें समझा रहा है, ला यखलुबन्ना रजुलुम बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत के साथ में तन्हाई इख्तियार न करे, कोई औरत किसी मर्द के साथ में, कोई मर्द किसी औरत के साथ में तन्हाई इख्तियार ना करे, और अगर ऐसा करेगा तो तीसरा उनका शैतान उनके दरमियान में होता है, जो उनके अंदर गड़बड़ी पैदा कर देगा, जो उनकी इज्जत और इफ़्फ़त को तार तार करा देगा। आप चलें कलकत्ता के उस वाक़ये को याद कर लें जिसके अंदर एक लेडी डॉक्टर की इज्जत को तार तार कर दिया गया। क्या आपको मालूम है, अभी पिछले महीने की 9 या 8 अगस्त के अंदर जो वाकया हुआ, सारी दुनिया जानती है, ये प्रिंट मीडिया का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कहीं पर भी कोई पत्ता खिलता है पूरी दुनिया के अंदर वो खड़क जाता है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी आवाज पहुंचती है।